फेक न्यूज विवाद में गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई। एक ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को भेजा नोटिस में 1 हफ्ते के अंदर लेनी होगी पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाने के लिए कहा। संसदीय समिति ने भी ट्विटर समन भेजकर आज पेश होने का आदेश दिया है। गलत इस्तेमाल को रोकने के मुद्दे पर बातचीत के लिए किया तलब। हीरा कारोबारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को पुलिस हिरासत से निकालकर जेल में शिफ्ट करने का आदेश। मेहुल चौकसी के वकील ने कहा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फिलहाल अस्पताल में ही रहेंगे मेहुल चौकसी। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश सचिव ने लिखी चिट्ठी। ग्वालियर का नाम बदलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नगर करने की मांग की गई। कहा सिंधिया राजघराने से मिले धोखे की वजह से लक्ष्मीबाई ने शहादत दी थी। यूपी चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में बीजेपी का महामंथन। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के बाद संगठन में 2 बड़े अधिकारी आज दिल्ली में लगाएंगे हाजिरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल आज आ रहे हैं दिल्ली। जेपी नड्डा और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। मुलाकात के दौरान चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। सरकार और संगठन के बीच में समन्वय को लेकर भी होगी बातचीत। मुलाकात के दौरान विधायकों की रिपोर्ट कार्ड पर भी होगा मंथन। कोरोना काल में विधायकों के कामकाज की होगी समीक्षा। विधानसभा के मद्देनजर अब यूपी के हर फैसले पर पीएम मोदी और अमित शाह की नजर। दिल्ली के इशारे पर ही यूपी में सरकार और संगठन करेंगे काम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जमीन के विवाद में उतरी एनसीपी। कहा पारदर्शिता के लिए श्रद्धालुओं की एक गैर राजनीतिक समिति बनाकर इकट्ठा किए गए कोष के खर्चे पर नजर रखनी चाहिए। कांग्रेस ने राम मंदिर न्यास के चंपत राय पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। नंदीग्राम सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में दी चुनौती। जस्टिस कौशिक चंद्र की सिंगल बेंच में आज मामले की होगी सुनवाई। अमित शाह से मिले राज्यपाल जगदीप धनखड़। बंगाल की कानून व्यवस्था की मौजूदा हालात के बारे में दी जानकारी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धनखड़ की दिल्ली यात्रा पर कटाक्ष। का एक बच्चे को मनाकर चुप कराया जा सकता है लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति को नहीं। मौसम विभाग का मॉनसून अलर्ट। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आ जा सकती है बारिश। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 4 से 5 दिनों तक होती रहेगी बारिश। वज्रपात की भी जताई संभावना। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील। नेपाल में बाढ़ से कई लोगों के घर डूबे हैं। बागमती, राप्ती, मेयागदी नदी समेत सभी नदियां उफान पर। नेपाल सरकार ने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 6 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जोरों पर जारी। मोतिहारी समेत नेपाल सीमा से लगने वाले बिहार, यूपी के जिलों में बाढ़ का खतरा। गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के इलाकों में आई बाढ़। नाव का इस्तेमाल करते दिखे लोग। नेपाल में आई बारिश ने बिहार की बढ़ाई मुसीबतें। मोतिहारी में मंडराया बाढ़ का खतरा। बाढ़ के जलजले में डूब गई बहुमंजिला इमारत। हेलीकॉप्टर से हुआ है लोगों का रेस्क्यू। बागा में बाढ़ का खतरा बरकरार। बिराज से 4,12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। रोहतास जिले में 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। खासकर कोचस के इलाकों में सैकड़ों एकड़ खेत में जल जमाव हो गया है जिसकी वजह से किसान परेशान। सीतामढ़ी के बेलसंट में नहाने के दौरान नदी में डूबे 5 बच्चे। एक बच्चे को स्थानीय लोगों ने बचाया। एक का शव बरामद। 3 की तलाश जारी। झारखंड में मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की सक्रियता पूरे हफ्ते कायम रहने वाली है। राज्य में अगले 7 दिन तक बारिश के आसार बने हुए हैं। लगातार बारिश से बोकारो के तेनुघाट डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम से पानी छोड़ने के बाद दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ा। ज्यादा बारिश हुई तो डैम के गेट खोलने पड़े। जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा। बारिश और बाढ़ को देखते हुए अलर्ट जारी। बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराया। गिरिडीह की उसरी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ा है जिसमें एक ट्रैक्टर बहा है। अवैध खनन कर रहे मजदूरों को ट्रैक्टर चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिण छोर सड़क पर हुआ जलजमाव। लोगों का घर से निकलना हुआ दुश्वार। हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड के ढेंगुरा गांव में पुल पर भरी हुई मिट्टी पहली बारिश में कीचड़ में तब्दील हो गई। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।
एलजेपी पर पशुपति पारस का कब्जा। पार्टी के निर्विरोध चुने गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान सिंह ने किया ऐलान। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लिया गया फैसला। अध्यक्ष चुने जाने के बाद पशुपति पारस ने कहा, पार्टी में नहीं कोई मतभेद, आपसी सहमति से होगा काम। पुराने कार्यकर्ता और नेताओं से पार्टी में लौटने की अपील। एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद पशुपति पारस ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। कहा, रामविलास जी के सपने को करूंगा साकार। शेखपुरा में भी चिराग पासवान के समर्थन में एलजेपी जिला अध्यक्ष ने शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला है। बागी 5 सांसद का पुतला दहन किया गया। झारखंड में किसानों के मुद्दे पर आमने सामने सरकार और विपक्ष। डीएपी की सब्सिडी पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने उठाया सवाल। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, किसानों को सस्ते दर पर बीज उपलब्ध कराए सरकार। इरफान अंसारी से मिले हैं। रांची सदर अस्पताल से हटाए गए 155 सुरक्षाकर्मी। कांग्रेस विधायक से लगाई मदद की गुहार। अस्पताल में कई साल से कर रहे थे काम। रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। 4 हफ्ते का दिया वक्त। एनएसयूआई के श्रीराम के नाम को अश्लील बताने पर झारखंड की सियासत में उबाल। बीजेपी ने कहा, भगवान राम से कांग्रेस को है चिढ़। तो मिथिलेश ठाकुर ने कहा, सबके हैं राम, भगवान के नाम पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। आज कोरोना के खिलाफ फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 26 राज्यों में 111 प्रशिक्षण केंद्रों में होगी कार्यक्रम की शुरुआत। देश भर में 1 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को कुछ नया सिखाने को लेकर कार्यक्रम का उद्देश्य। देश भर में डॉक्टर्स का नेशनल प्रोटेस्ट डे है। अस्पतालों में डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ पर हुए हमलों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। हिंसा के विरोध में कानून बनाने की मांग कर रहे हैं डॉक्टर। ट्विटर पर सोशल मीडिया कैंपेन भी चलाने का फैसला। एम्स ने जारी किया सीरो सर्वे रिपोर्ट। तीसरी लहर का बच्चों पर खतरा होने की आशंका को किया खारिज। कहा, दूसरी लहर के बाद बच्चों में भी पाई गई है एंटीबॉडी। वायरस म्यूटेट नहीं हुआ तो नहीं होगा कोई खतरा। अगले 2 से 4 हफ्ते में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने दी है चेतावनी। लॉकडाउन में ढील देने के बाद महाराष्ट्र के बाजारों में उमड़ने लगी भीड़। कोविड टास्क फोर्स के मुताबिक तीसरी लहर में पहले से दोगुने होंगे मामले। गृह मंत्रालय ने भी राज्यों को किया अलर्ट। सेकेंड वेव से भी ज्यादा भयावह हो सकती तीसरी लहर। कोरोना की तीसरी लहर में गरीब वर्ग होगा सबसे ज्यादा प्रभावित। 10% बच्चे भी हो सकते हैं संक्रमित। वैक्सीन के बाद अब कोविड-19 टैबलेट बनाएगा अमेरिका। डेवलपमेंट और रिसर्च पर $3 अरब खर्च होंगे। 31 जुलाई को आएगा सीबीएसई 12वीं का नतीजा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फॉर्मूले पर लगाई मुहर। 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के नतीजों को बनाया गया आधार। 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं और 11वीं के 30% मार्क्स होंगे आधार, जबकि 12वीं के प्री बोर्ड परीक्षा के 40% नंबर जुड़ेंगे। वैक्सीनेशन पर सीएम योगी का ऐलान बढ़ा। जुलाई से यूपी में हर दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी। देश में लगातार घट रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 67,208 नए केस। 1,03,570 हुए डिस्चार्ज। एमपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से सनसनी। भोपाल में 65 साल की महिला में नए वेरिएंट की पुष्टि। देश में अभी तक सिर्फ 6 मामले। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 0.22% हुई है। एक दिन में कोरोना के 158 नए मामले। 10 मरीजों की हुई मौत। नालंदा में कोरोना की तीसरी लहर से पहले जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू। बिहार शरीफ के डीआरसीसी भवन में एएनएम की बहाली के लिए उमड़ी अभ्यर्थियों की भीड़। पटना एम्स नर्सेज और डॉक्टर्स को मास्टर ट्रेनर बना रहा है। 7 दिनों तक ये मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग के दौरान इन स्वास्थ्य ऑफिसर्स को वेंटिलेटर ऑपरेटर करने, आईसीयू में भर्ती मरीजों को देखभाल करने समेत अन्य तरह की जानकारी दी जाएगी। गया जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के एमसीएच वार्ड के पास 300 एलपीएम ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया है। एएनएमएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर हरीश चंद्र हरि ने फीता काटकर विधिवत शुरुआत की। कोविड-19 मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोरोना वायरस से हुई मौत के बाद भी डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं होने के मामले पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। लोहरदगा को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण अभियान जारी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग गांव के अंतिम व्यक्ति तक टीकाकरण के लिए पहुंच रही है। हाजीपुर में एचडीएफसी बैंक लूट मामले में पुलिस की बड़ी सफलता। 93 लाख रुपए के साथ 9 लोग गिरफ्तार। 11 जून को 1 करोड़ 19 लाख की लूट।
सहरसा में वर्चस्व की लड़ाई में फायरिंग, ग्रामीणों ने 2 युवकों को बनाया बंधक, पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बेगूसराय में 14 जून की रात सैन्य अधिकारी के घर चोरी की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, चोरी किए गए जेवरात के साथ चोर को किया गया गिरफ्तार। कटिहार में आर्म्स के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार, गश्ती के दौरान वाहन जांच के दौरान पकड़ा गया है तस्कर, मुंगेर से 20,000 में लाकर 25,000 में देसी पिस्टल को बेचता था। लखीसराय में कबैया पुलिस ने कीउल नदी स्थित सूर्य नारायण घाट के पास से शत विशत हालत में युवती का शव बरामद किया है, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 5 अपराधी, जिनमें से 3 अपराधियों ने मुजफ्फरपुर में कुरियर कंपनी को निशाना बनाया था। एक 14 लाख रुपए की लूट की थी, हालांकि लूट की रकम अभी तक बरामद नहीं हो पाई। भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने व्यवसायी को मारी गोली, व्यवसायी को जख्मी हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। हरी गांव पुल के पास की घटना। मुजफ्फरपुर में नियमों का पालन कराने के दौरान पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत, हमले में पुलिसकर्मी हुए घायल, नियमों के खिलाफ दुकानों को बंद कराने गई थी पुलिस। जहानाबाद के एक पाइन में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, घटना कड़ौना ओपी क्षेत्र के मुठेर गांव के पास की, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। सासरा में आपसी विवाद में घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की का सिर भी फट गया। घर का छप्पर बनाने को लेकर पड़ोसी से विवाद चल रहा था। पटना सिटी के गुरुद्वारा में दाढ़ी रंगने वाले सेवक को हटाने के विवाद में हुई है तलवारबाजी, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गुरुद्वारे में 2 पक्षों में विवाद को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कपड़े के बंडल में हुआ है ब्लास्ट। सिकंदराबाद की अगर बात की जाए तो दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में शीशे में हुआ ब्लास्ट। रेल डीएसपी समस्तीपुर से जांच के लिए वहां पर पहुंचे। गिरिडीह में डिलीवरी बॉय से हुई लूटपाट मामले का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल, एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद। चाईबासा में 35 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है रेलवे ओवरब्रिज, जल्द होगा उद्घाटन, डीसी ने लिया है जायजा। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में डिलीवरी बॉय से हुई लूटपाट मामले में पुलिस ने किया खुलासा, एक लोडेड देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली के साथ मोहम्मद आजाद गिरफ्तार। रांची में चुटिया थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है, 3 अपराधी गिरफ्तार। रांची में अरगौड़ा थाना क्षेत्र में हुए लाखों रुपए की लूट का मामला, पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दुमका में पुलिस को बड़ी सफलता, 2000 लीटर शराब बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार, 80 से 90 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। नालंदा के सरमेरा थाना इलाके में टोल टैक्स मांगने पर बदमाशों ने टोल टैक्स कर्मी को बेरहमी से पीटा। घायल टोल प्लाजा कर्मी की गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने मौके से 5 युवकों को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में गरीबों को मिलने वाले चीनी के बोरे प्रशासनिक लापरवाही के चलते पानी में बर्बाद हो गए। इस पूरे मामले में डीसी ने संज्ञान लेते हुए लापरवाही की जांच कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दी। बोकारो के करगली बाजार के सब्जी मार्केट में सीलिंग से अचानक से प्लास्टर जो है नीचे गिर गया है। अब बाल बचे हैं सब्जी विक्रेताओं में खौफ का माहौल। झारखंड में पीसीबी टीकाकरण अभियान का हुआ शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की है अभियान की शुरुआत। अभियान की शुरुआत करने वाला झारखंड बना 6ठा राज्य। साहिबगंज जिला मुख्यालय में डीसी ने न्यूमोकोकल वैक्सीन का शुभारंभ किया है। मौके पर बच्चों को टीका लगाया गया और साथ ही इस अभियान को तीव्र गति से पूरे जिले में चलाने की रणनीति भी तैयार की गई। धनबाद में एलआईसी के अभिकर्ता 20 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। अभिकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर 16 जून से 20 जून तक आंदोलन करने का फैसला किया। अनुसूचित जनजाति मोर्चा महामहिम राज्यपाल से मिलेगा। राज्य में हो रहे महादलित और दलितों पर अत्याचार को लेकर होगी मुलाकात। राज्य उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों की हुई समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। 30 जून को होने वाली हूल दिवस को भव्य रूप देने के लिए उपायुक्त ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। कोविड नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को किस प्रकार से किया जाए, इस पर चर्चा की। रोहतास में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा सोन नदी पर पंडुका पुल बनने का रास्ता हुआ साफ। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से
204.24 करोड़ की राशि हुई है स्वीकृत। दिल्ली में शाहीन बाग के सामने ओवर ब्रिज पर भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की फायरिंग में पुलिसकर्मी शहीद, पुराने श्रीनगर के पास सेदपोरा इलाके की घटना। इसराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर किए हवाई हमले, हमास के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर बरसाए बम। आग लगने वाले गुब्बारे और बलून बम ने इजराइल की नाक में किया दम, जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। चरमपंथी संगठन हमास ने भी इजराइल पर दागे रॉकेट, दक्षिण इजराइल में हमास ने रॉकेट से किया हमला। महामारी काल में और बढ़ गई है स्विस बैंक में भारतीयों की जमा, 13 साल के हाई पर पहुंचा है आंकड़ा। सोने और चांदी की कीमतों में तगड़ी गिरावट, 47,000 रुपए से भी कम हुई है 10 ग्राम सोने की कीमत। सस्ता होने वाला है खाने का तेल, सरकार ने आयात शुल्क मूल्य में $112 प्रति टन तक की है कटौती। प्रदूषण प्रमाण पत्र को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूरे देश में एक जैसा होगा QR कोड वाला प्रदूषण प्रमाण पत्र। वाहन से जुड़े कागजातों की वैधता फिर बढ़ी है, अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, RC और गाड़ी का परमिट। टीवी, फ्रिज सहित लैपटॉप जैसे प्रोडक्ट्स के दाम 10% तक बढ़ सकते हैं, जुलाई से ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा असर। WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया घोषित, 2 स्पिनर 3 पेसर्स के साथ उतरेगी भारतीय टीम। टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल करेंगे ओपनिंग, मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी कप्तान कोहली, पुजारा, रहाणे और ऋषभ पंत पर होगी। WTC फाइनल से पहले विराट का बड़ा बयान, कहा 5 दिनों के अंदर बेस्ट टीम का फैसला नहीं हो सकता, फाइनल हमारे लिए एक नॉर्मल टेस्ट मैच की तरह। सौरव गांगुली ने बताया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की जीत का फॉर्मूला, कहा बड़े मैच बिना प्रेशर के नहीं जीते जाते। इंग्लैंड में छाई भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा, 17 साल की स्टार ने भारत की ओर से डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेली। इटली के फुटबॉल खिलाड़ी मैनुअल लोकाटेली ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हटाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल को रखा सामने। चीन के अंतरिक्ष में एक और कामयाबी, यात्रियों को लेकर नए स्पेस स्टेशन पहुंचा चीन का अंतरिक्ष यान।